सबको नमस्कार। ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग हम शुरू करें, हमेशा ही हम एक विषय ज़रूर रखते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट जो है वो किसी न किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए होता है। हमारे ये जो सिंगल हर्ब प्रोडक्ट्स हैं जिनकी आज हम ट्रेनिंग करने वाले हैं, ये प्रोडक्ट भी डेफ़िनेटली कई तरह की प्रॉब्लम सोल्व करते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, मानव शरीर में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके अंदर। पर अ, हमारा जो शरीर है उसको थोड़ा-सा समझना और उसके बारे में बेसिक जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। एक तो उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो बिज़नेस कर रहे हैं और आने वाले टाइम में बिज़नेस की तरह ये सब चीज़ें लेने वाले हैं, मीटिंगें करने वाले हैं और लोगों को ट्रेन करने वाले हैं। बहुत से लोगों को प्रोडक्ट रिकमेंड करने वाले हैं। तो उनको अगर थोड़ा आइडिया हो जाता है इन चीज़ों के बारे में तो आसान हो जाता है। पहली चीज़ तो ये कि जो हमारा शरीर है, मानव शरीर है, आयुर्वेद में उस मानव शरीर को कई तरह के सिस्टम्स में डिवाइड किया है। चक्र बोला जाता है इनको। और ये अलग-अलग चक्र शरीर में होते हैं, सहस्त्रार से शुरू होता है और मूलाधार तक जाता है। और ये चीज़ आपको थोड़ी गूगल पे जानी चाहिए कि गूगल पे आप जाइए, इसको थोड़ा स्टडी करिए, यूट्यूब पे कुछ वीडियो मिल जाएँगे कि हमारी बॉडी में कितने एक तरह से सिस्टम होते हैं, कितने चक्र होते हैं आयुर्वेदिक तरीके से। और आयुर्वेद ने जिस तरह से उनको वर्गीकृत किया है, उसमें आपको कई बातें सीखने को मिलेंगी कि ये कैसे आपस में जुड़े हुए हैं, किस तरह की इनमें समस्याएँ हो सकती हैं, किस तरह से इनको हमें मजबूत बनाना चाहिए। और अगर ये सारे चक्रों को हम एक बार समझ लें, बाहर से समझ लें नॉलेज लेके और फिर अपने शरीर में इनको महसूस करें और अकॉर्डिंगली खाना-पीना हुआ, हमारा व्यवहार हुआ, इनको ध्यान में रखते अगर हम करेंगे, तो आसान हो जाएगा। खास तौर पे जब आप आयुर्वेदिक प्रोडक्टों का बिज़नेस कर रहे हो, तो इसकी थोड़ी जानकारी होना आपको आपको काफ़ी हेल्प कर देता है। मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट भी है। आज का जो विज्ञान है उसने भी शरीर को कई सिस्टमों में डिवाइड किया है। एक तरह से 10 अलग-अलग सिस्टम है, बड़े सिस्टम है, हड्डियों का एक ढांचा है तो उसको एक कंकाल तंत्र कह दिया गया, स्केलेटल सिस्टम बोल दिया गया। हमारा हार्ट है वो पंप करता है और सारी जो पाइप्स हैं जहाँ जिनके थ्रू खून पूरे शरीर तक जाता है तो उसको हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहते हैं अंग्रेजी में। नर्वस सिस्टम है जो ब्रेन और पूरे ब्रेन से जुड़ा पूरा तंत्र है और इस तरह से कई छोटे-बड़े सिस्टम हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। कुछ नहीं होगा, आपका 5-5, 10-10 मिनट लगेगा, हो सकता है आपका आधा घंटा लगे वीडियोज़ देखने में, पर आपको काफ़ी जानकारी हो जाएगी कि शरीर काम कैसे करता है, शरीर में किस-किस तरह के सिस्टम्स हैं और बड़ी मदद मिलेगी। प्रोडक्टों को समझने में, बीमारियों को समझने में, अपनी हेल्थ मैनेज करने में, अपनी फैमिली और रिलेटिव्स की हेल्थ को मैनेज करने में और जो आपके साथ बिज़नेस करने आएँगे, जो आपके ग्राहक बनेंगे, उनको भी बहुत मदद आप कर पाओगे। बहुत आसान है, सिर्फ़ आपको कुछ घंटों का निवेश इसके ऊपर करना है। इसके बाद आयुर्वेद में एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम त्रिदोष कहते हैं। 3 तरह के दोष शरीर में हो सकते हैं और जब इनमें कहीं असंतुलन आता है तो शरीर बीमार पड़ जाता है। तो पूरे शरीर को 3 हिस्सों में बाँटा जाता है इन दोषों के आधार पे। ऊपर का जो हिस्सा है इसमें कफ के रोग होते हैं। इन इन दोषों के बारे में आपने पहले भी सुना होगा, वात, पित्त और कफ। और जब भी ये गड़बड़ होते हैं तो शरीर में कोई ना कोई समस्या हो जाती है। शरीर का ऊपर का जो हिस्सा है वो हमेशा कफ से प्रकोपित होता है। शरीर का जो बीच का हिस्सा है आपको दिख रहा होगा लाल रंग का, इसमें पित्त से जुड़ी समस्याएँ आती हैं। इस हिस्से में लिवर, गॉल ब्लैडर, पेट और बाकी चीज़ें आ जाती हैं, पैनक्रियाज़ जैसी चीज़ें आते आ जाती हैं। और बाकी का जो नीचे का हिस्सा बच जाता है और इसमें पूरा फिर कंकाल तंत्र भी आता है, तो उसमें वात व्याधियाँ होती हैं, वात का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है 3 दोषों का, ये भी आपको थोड़ा सीखना और समझना चाहिए। इसके अलावा हम जो भोजन करते हैं, स्वाद जो है, रस जो है भोजन के अंदर वो 6 तरह के होते हैं। और आयुर्वेद कहता है कि ये 6 के 6 रस जो हैं इनका बड़ा रोल है इन तीनों दोषों को संतुलित करने में। अलग-अलग भोजन से अलग-अलग तरह का उसके अंदर रस होता है और इसकी भी थोड़ी समझ होनी चाहिए। ख़ैर, इसके बाद क्या ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत मदद करेगी? एक कॉमन प्रिंसिपल की तरह आपको जीवन भर आपके काम आएगी, वो ये कि आपको अपने शरीर को सुनना शुरू करना चाहिए। शरीर दुनिया की सबसे गज़ब की मशीन है, भगवान ने बहुत कमाल का इसे बनाया है। तो आप बस सिर्फ थोड़ी अटेंशन पे करिए अपनी बॉडी को। वो आपको अलग-अलग टाइम पे इंडिकेट करती है कि अब उसे क्या चाहिए। मसलन उदाहरण के लिए जब भूख लगती है तो वो इंडिकेट करता है कि ओके कुछ खाने को अब चाहिए। तो बिना भूख आप ना खाएँ, सबसे कॉमन प्रिंसिपल ये निकल के आता है कि जब शरीर डिमांड करे तो आप भोजन दें उसको और वो आपको कभी नुकसान नहीं करेगा। हाँ, आप अच्छा भोजन देंगे तो डेफिनिटली ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन कॉमन प्रिंसिपल क्या है? जब शरीर डिमांड करे जिस चीज़ की तो वो आप उसकी फुलफिल कर दें। या आयुर्वेद में एक बात कही जाती है कि कई तरह के वेग होते हैं, 14 तरह के वेग होते हैं शरीर में, उनको रोकना नहीं चाहिए। क्योंकि जब भी आप उनको उनका दमन करते हो, तो शरीर में अलग तरह की विकृतियाँ पैदा हो जाती हैं। खैर,
तो शरीर को सुनना शुरू करें और एक कॉमन प्रिंसिपल की तरह जीवन में इसे अपनाएं। आपकी बॉडी आपको कई बार इंडिकेट करती है। आप कभी देखेंगे डॉक्टर जब तक टेस्ट नहीं करवाता तब तक जब भी वो आप उससे उससे जाते हो, उसको बताते हो, वो आपसे ही पूछता है, डिटेल में पूछता है और फिर जाके आपको रिकमेंडेशन करता है। तो वो एक तरह का वो जानकारी कलेक्ट करता है और अपनी जानकारी के बेसिस पे आपको सजेस्ट करता है कि ये चीज आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। सच्चाई ये है कि आप अगर थोड़ा-सा अवेयर हो जाएँ, तो बहुत कुछ आप अपने शरीर के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हो और बहुत ज़्यादा समस्याओं को आप खुद ही मैनेज भी कर सकते हो। ख़ैर, इसके बाद एक और प्रिंसिपल है, इससे पहले हम सीधे प्रोडक्ट पे आएँ। ये प्रिंसिपल सबकी मदद करेगा, ये संतुलन का सिद्धांत है। जीवन में लगभग हर चीज़ में आप संतुलन रखें और जब स्वास्थ्य की बात हो, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना संतुलन ढूँढें, आपके शरीर की प्रकृति क्या है, किस तरह का भोजन आपको ज़्यादा सूट करता है और उसके हिसाब से आप संतुलित रहें खाने-पीने से लेके। कहते हैं पानी भी अगर आप ज़्यादा पी लें, तो वो भी नुकसान कर सकता है। आपको सुन के अजीब लगेगा। तो जब शरीर को वास्तव में प्यास हो तो उसको पानी देना चाहिए। ये नहीं कि इन दिनों एक प्रिंसिपल जो है, एक सिद्धांत या एक तरह की एक बात या यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे बहुत चलती रहती थी कई सालों से कि पानी खूब पीना चाहिए, इतने लीटर पीना चाहिए, उतना लीटर पीना चाहिए। बट जो जनरल प्रिंसिपल है, जो एक तरह से आधारभूत सिद्धांत है, वो ये है कि जब प्यास लगे तब पानी पीना चाहिए। मतलब आप बहुत ज़्यादा अगर पानी भी पिएँगे, तो वो भी आपको नुकसान कर सकता है। वाटर ब्लोटिंग हो सकती है, बाकी और चीज़ें भी हो सकती हैं। ख़ैर, तो एक संतुलन का सिद्धांत है, ये हमेशा काम करेगा, हर चीज़ में। इसके बाद अगर हेल्दी रहना है तो सिर्फ मेडिसिन अच्छा प्रोडक्ट काफ़ी नहीं है। 3 चीज़ें हमेशा आपको करेक्ट करके चलनी पड़ेंगी। पहली ये कि आपके जीवन में योगा और मेडिटेशन की जगह होनी चाहिए। योगा आपकी फिजिकल बॉडी को हेल्दी रखता है और योगा की बहुत तरह की फॉर्म्स हैं जिसमें आप प्राणायाम शामिल कर सकते हैं, तमाम तरह के जो आसन और व्यायाम होते हैं वो शामिल कर सकते हैं। उम्र के अलग-अलग पड़ाव में जो आपको सूट करता है, पर आपको नियमित रूप से इनको जगह देनी चाहिए। हफ्ते में 1 आध दिन अगर आपका ना भी हो पाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर अलग-अलग तरीकों से और खेल जैसी चीज़ें भी इसमें शामिल हैं। पर कुल मिला के अपनी फिजिकल एक्सरसाइज़ को मेंटेन करके रखना जितना आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है। और दूसरा मेडिटेशन जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इक्वली इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपके ब्रेन को हेल्दी रखने में बहुत मदद करता है। ये आपको ऊर्जा के जो मूल स्रोत है, जो ऊर्जा का, उससे आपको जोड़ के रखता है और वहाँ से आप बहुत सारी ऊर्जा लेके और बहुत सारा काम कर पाते हो। ख़ैर, तो ये पहली चीज़ है। अगर आपको हेल्दी रहना है तो ये चीज़ सबसे पहले। दूसरा, शरीर जो बीमार पड़ता है उसका बेसिक साइंस समझ लो दोस्तों। शरीर बीमार तब पड़ता है जब शरीर को कुछ एक्सेस में आपने दे दिया, मतलब जो इसकी ज़रूरत का नहीं था और ये उसको बाहर भी नहीं निकाल पाया, और वो जब शरीर में पड़ा रहता है तो शरीर को वो बीमार करता है। और अगर इसे सिंप्लीफाई करूँ, तो जो भी आप भोजन करते हो, जो भी आप बाहर से लेते हो, किसी भी तरह का आप भोजन करते हो, जो शरीर को काम का लगता है वो शरीर रख लेता है और जो उसे उसके काम का नहीं होता, या तो वो उसे बाहर भेज देता है पसीने के थ्रू, मल-मूत्र के थ्रू। और अगर वो उसे बाहर भेजने में कामयाब नहीं हो पाता, अगर वो किसी वजह से अंदर रह गया, जो ज़रूरी नहीं था शरीर के लिए, तो वो शरीर को कर देगा जी बीमार। शरीर के उस अंग को जिस अंग में वो पड़ा रह गया वो बीमार कर देगा। और इसके मल मूत्र के अलावा और छोटे बारीक रूप भी होते हैं, धीरे धीरे अलग अलग जगहों पे जमा हो जाते हैं और हम बीमार पड़ते हैं। क्या करें? जितना जरूरी है उतना शरीर को भोजन करने को दें, और जो आप भोजन करें उसमें कोशिश करें कि 40 से लेके 70% तक कच्चा जो आहार है वो उसमें शामिल होना चाहिए। आपको फोटो दिख रही होगी। सब्जियां सबसे ज्यादा आपको शामिल करनी चाहिए। हरी सब्जियां और बाकी चीजें सीजन के जो उपलब्ध हो। उसके बाद फ्रूट्स का नंबर आता है, फिर अनाज का नंबर आता है जिसमें अंकुरित अनाज और जो मोटे अनाज है उनको ज्यादा जगह देनी चाहिए। उसके बाद आपको ड्राई फ्रूट्स और जो बाकी चीजें हैं, मेवे हैं, जिनमें आपको कई तरह की चीजें मिल जाती है, इधर प्रोटीन हुआ या आपको कई तरह का ऑयल कंटेंट मिल जाता है। और फिर बाद में बारी आती है कुछ मात्रा में आपको जड़ी बूटियों का भी सेवन करना चाहिए। इस तरह से अगर आप ये चीजों को ध्यान में रख के आप अपनी डाइट बना के रखते हो अपने और अपने परिवार की, तो बहुत सारी बीमारियां आपकी कवर हो जाती हैं। खैर, इसके बाद एक और सिद्धांत है जो हमने अभी डिस्कस करा था, भाई संतुलित जीवन ही संतुलित होना चाहिए, तो ऐसे भोजन में भी संतुलन होना चाहिए। और जरूरत पड़ने पे फास्टिंग कर लेना चाहिए। अभी नवरात्रे चल रहे हैं, या में भी आप में से कई लोग हो सकता है व्रत रख रहे हो और फास्टिंग कर रहे हो। ये सीजन ऐसा है कि जब मौसम बदल रहा है, नया अनाज आ रहा है, बहुत लोगों को पेट से जुड़े प्रॉब्लम हो जाते हैं। अभी अभी सर्दियां गई हैं, सर्दियों में हमने खाया पिया है खूब, शरीर ने काफी कुछ जमा किया है। अब मौसम बदल गया तो अब शरीर नेचुरली ऐसा करता है कि जो उसके काम का नहीं है उसको बाहर धकेलता है। ज्यादा कफ बन गया तो कफ को बाहर धकेलेगा, अब वो उसके काम का नहीं है। या भोजन के मामले में भी वैसा है, अनाज बदल रहा है, नया अनाज आ जाता है तो आपने देखा होगा कई लोगों को दस्त लग जाते हैं,
या उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं। अब ये सब कुल मिला के बात ऐसे ही रहती है कि फास्टिंग जो है एक बहुत गजब की दवाई है। सारे दुनिया के सारे अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट है ना, उनसे भी हज़ार गुना अच्छी चीज़ है कि जब आपको लगे कि चीज़ ठीक नहीं जा रही है, शरीर गड़बड़ कर रहा है, पेट में ब्लोटिंग हो रही है, कोई और बात हो गई है, तो आप ब्रेक दें, आप शरीर को थोड़ा रेस्ट पे दें। आपने देखा होगा दुनिया के सारे जो जीव-जंतु हैं, जब भी वो थोड़ा अनहेल्दी होते हैं, जब भी उनको लगता है कि गड़बड़ हो रही है, तो वो खाना-पीना सबसे पहले बंद कर देते हैं। 1 दिन 2 दिन के लिए और फिर नेचुरली उनकी बॉडी अपने आप को ठीक कर लेती है और फिर वो खाना शुरू करते हैं। तो फास्टिंग भी खैर इसमें थोड़ी समझदारी होनी चाहिए। जैसे आपका शरीर डिमांड करे तो फिर आपको टाइम पे सही चीज़ उसको खिलाना चाहिए। ज़बरदस्ती की फास्टिंग नहीं बात बनेगी। और तीसरी जो चीज़ है, पहली चीज़ थी अगर आपको हेल्दी रहना है 3 स्टेप्स थे। पहला ये कि योगा मेडिटेशन करें, दूसरा ये कि आपको खाना-पीना अपना ठीक करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा और बीच-बीच में मशीन को थोड़ा आराम भी दो, डेली मत लगे रहो। और इसके बाद थोड़ा रेस्ट की भी जगह बनती है ना? शरीर जो है अपनी सारी ऊर्जा जब आप आराम कर रहे होते हो तब जुटाता है। तो आराम जो है वो उचित मात्रा में अगर किया जाए, संतुलित मात्रा में किया जाए, सम्यक आहार, सम्यक निद्रा, है ना? सम्यक व्यायाम जो बुद्ध के 8 सूत्र थे उनमें से 3 ये भी थे। तो सम्यक जो होना चाहिए और जिसमें रेस्ट भी शामिल है, तो वो बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं जी हमारे आज के 5 प्रोडक्ट जो हमने चुने हैं और जो सिंगल हर्ब्स है, मतलब इनमें सिर्फ एक ही जड़ी-बूटी है, उसी का एक्सट्रैक्ट डला है और सबसे पहले बारी आती है गिलोय की। गिलोय बहुत पॉपुलर है, गुडुचि, अमृता अलग-अलग नामों से जाना जाता है और बहुत गुणकारी भी है ये सही मायने में। आजकल तो हर कोई इसका प्रमोशन कर रहा है, यूट्यूब पे बहुत वीडियो मिल जाएँगे। आज की जो ट्रेनिंग है इसमें हम हमारा जो गिलोय सत्वटी एक्सट्रैक्ट है उसकी हम डिटेल में बात करेंगे, उसकी यूएसपी की बात करेंगे और जो जनरली गिलोय के फायदे हैं वो भी आपके अभी स्क्रीन पे सामने हैं। गिलोय का जो इस्तेमाल करते हैं, गिलोय 2 ऐसी व्याधियाँ हैं, जब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था वात, पित्त और कफ, तो वात और कफ के जो रोग हैं, जो दोष हैं, उन दोनों में गिलोय बहुत ज़्यादा गुणकारी है। गिलोय की दूसरी बड़ी खूबी ये है कि जो श्वेत रक्त कणिकाएँ बनती हैं, आजकल जिनको प्लेटलेट्स के नाम से जाना जाता है, बहुत आस-पास आपको दिखाई देंगे जी प्लेटलेट्स नीचे चले गए, डाउन आ गए। क्या करें? कुछ ना करें, आपका जो भी डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है वो चलने दें, बट अगर आप गिलोय इस्तेमाल करने लग जाएँ, आपके आस-पास कोई बेल है और उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका काढ़ा बना के पीते हैं, बहुत बढ़िया, लेकिन अगर आप गिलोय सत्वटी ये टैबलेट भी आपके पास हैं, आप इनका इस्तेमाल करना शुरू करें, तो गिलोय में नेचुरली ये ताकत है कि आपका जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, जो श्वेत रक्त कणिकाएँ हैं, जिनको प्लेटलेट्स भी कहते हैं, वो उसका काउंट बढ़ने लग जाता है। तो ये बहुत ज़बरदस्त है इसके अंदर और इसका ये मतलब भी है कि रोग प्रतिरोधक जो जो क्षमता है, जो इम्यूनिटी हमारी पावर है, वो बहुत ज़्यादा इससे बूस्ट होती है। इसके अलावा तीसरी बड़ी चीज़ जो गिलोय का इस्तेमाल करें तो आपको वो आपको मिल जाती है, वो ये कि जो श्वास के रोग हैं, जो गठिया के रोग हैं और बहुत सारे लोग जो डायबिटीज़ से परेशान हैं, तो गिलोय एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इन तीनों चारों तरह की समस्याओं में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है, बहुत फ़ायदा पहुँचाता है। इसके अलावा कई तरह के बुखार जिसमें डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया और तमाम और बुखार जिनके शायद हो सकता है अभी आपने नाम ना भी सुने हों, गिलोय उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त काम करता है। तो मोटा-मोटा आप क्या समझ सकते हो, जो वात दोष हैं, जिसमें डेफ़िनेटली गठिया, जोड़ों का दर्द और वो सब चीज़ें, तो उसमें गिलोय गुणकारी है। जो कफ के दोष हैं जितने भी, जिसमें श्वास की जो समस्याएँ होती हैं उसमें गिलोय गुणकारी है। प्लेटलेट्स बढ़ाना है तो गिलोय का इस्तेमाल करना चाहिए और कुछ ऐसी बीमारियाँ जो बहुत पॉपुलर है जिसमें शुगर आ जाती है या आपका जोड़ों के दर्द मैंने आपको बता ही दिया और जो बुखार अगर अलग-अलग तरह के बुखारों से परेशान हो गए हैं, तो इसमें गिलोय बहुत गुणकारी है। अब गिलोय का जो स्वभाव है, ये स्वभाव से बिटर होता है, तिक्त होता है और थोड़ा कड़वा होता है, एक तरह से आप ये समझ लीजिए और दूसरा ये प्रकृति से उष्ण है, मतलब गर्म है स्वभाव का। इसीलिए इसको बुखार में, खाँसी-जुकाम में, है ना? इस तरह की समस्याओं में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जब आप इसे पचाते हो, डाइजेस्ट करते हो, तो वैसे तो खाओगे इसे, चबा के खाओगे अगर ये टैबलेट या वैसे भी आप गिलोय लोगे तो आपको थोड़ा-सा कड़वा महसूस होगा। लेकिन जब ये डाइजेस्ट हो जाता है पूरी तरह से, तो अ, ये जब डाइजेस्ट हो जाता है तो ये नेचुरली मधुर हो जाता है, स्वीट एक तरह से कन्वर्ट हो जाता है और नेचर में पचाने में भारी भी होता है। इसके अलावा ये एपेटाइज़र है, भूख बढ़ाता है और डाइजेस्टिव जो इसका जो स्ट्रेंथ है वो भी अच्छा, मतलब पचाने में भी मदद करता है। खैर, हमारा जो ये टैबलेट है गिलोय सत्वटी, इसकी जो खूबियाँ हैं वो आपके सामने हैं। पहली चीज़ तो ये कि ये
हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल से बनता है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जो गिलोय की जो बेल होती है उससे ये तैयार किया जाता है। सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी इसकी स्ट्रेंथ है वो ये कि इसके अंदर जो एक्सट्रैक्ट डला है वो 8:1 रेशियो का है। मतलब ये कि लगभग 8 किलो गिलोय को प्रोसेस करने के बाद जो उसका सत्व बच जाता है 1 किलो, उससे फिर ये टैबलेट बनाई जाती है। तीसरा, ये जो सत्व बनता है, जो एक्सट्रैक्ट बनता है, इसका जो प्रोसेस है वो भी जेनेरिक प्रोसेस है। जेनेरिक तरीके से, जेनेरिक आयुर्वेदिक तरीके से, जो शास्त्रोक्त जो मेथड है एक्सट्रैक्ट बनाने का, उस मेथड से इसको बनाया जाता है। इसके बाद ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। बाजार में जितने भी आप अगर तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो जिस प्राइस में ये अवेलेबल है, जो इसकी स्ट्रेंथ है, जो इसका असर है, जो इसकी क्वालिटी है, वो बहुत जबरदस्त है। इसके बाद इसको लेना कैसे है जी? सामान्य तौर पे 1 टैबलेट, 1 से 2 टैबलेट सुबह शाम खाली पेट इसका इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर अगर कोई डॉक्टर कोई आपको दवाई दे रहा है या किसी वैद्य ने कोई आपको सुझाव दे रखा है तो उसके अनुसार लगभग 3 से 6 महीने लगातार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अधिकतम लोगों को पहले हफ्ते से लेके 2 हफ्ते के अंदर-अंदर इसके रिजल्ट दिखने लगते हैं, और थोड़े से लोग ऐसे भी हैं जिनके शरीर पे देरी से असर आता है, तो उनको तीसरे और चौथे हफ्ते में इसके असर दिखने लगेंगे। इसके बाद अगले प्रोडक्ट पे चलते हैं जी। तुलसी, होली बेसिल भी कहते हैं, एक पवित्र पौधा, हम सबके घर में, हमारी भारतीय परंपरा का एक तरह से अभिन्न अंग, और हमारे लिए तो माँ के जैसा है ये। अब तुलसी टैबलेट फॉर्म में और तुलसी का भी एक्सट्रैक्ट टैबलेट फॉर्म में ये प्रोडक्ट के तौर पे हमारे सामने है। कई तरह के इसके फायदे हैं। बहुत फायदों में से कुछ फायदे अभी आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे। पहली चीज तो ये कि तुलसी सीधे तौर पे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, इम्यूनिटी को अच्छा करता है। तुलसी टैबलेट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल आप उन लोगों को करवाओगे जो सर्दी, बार बार जिनको सर्दी लगती है, या कफ से कफ वाली जो खांसी है वो उनको हो गई है, फेफड़ों में किसी को संक्रमण बता दिया गया है, या दमे से परेशान है, ऐसे सब लोगों के लिए तुलसी एक्सट्रैक्ट की ये टैबलेट्स जो है बहुत गुणकारी हैं। खासतौर पे जिनकी बहती नाक है, लगातार बहती रहती है थोड़े थोड़े वक्त के बाद में, और श्वास की एलर्जी हो गई है, आप दमा कह लीजिए, या मे भी हो सकता है सीधा सीधा भी दमा ना कहा हो, डॉक्टर ने ना आइडेंटिफाई किया हो, बट उसको श्वास की एलर्जी है, तो ऐसे में बहुत ज्यादा गुणकारी है। आप उसको तुलसी की टैबलेट दे सकते हैं खाने के लिए। तुलसी थोड़ी कटु होती है, कटुरस औषधि है, और तमाम तरह के जो बुखार हैं उसमें भी तुलसी बहुत मदद करती है। गिलोय और तुलसी का बड़ा फर्क ये रहेगा कि गिलोय जो है वो प्लेटलेट्स बढ़ाता है, जबकि तुलसी का सीधे तौर पे इससे कोई लेना देना नहीं है। तुलसी इम्यूनिटी अच्छी करती है, खांसी में, सर्दी जुकाम में, बहती नाक में, एलर्जी में, उस सब में बहुत मदद करती है, लेकिन प्लेटलेट से सब इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये अपने आप में एक बहुत गुणकारी औषधि है। खासियत क्या है जी? हमारी ये जो तुलसी की एक्सट्रैक्ट की टैबलेट्स हैं, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के तुलसी के पौधे से बनती है। अधिकतम हिस्सा इसमें पत्तियों का होता है, और थोड़ा सा जो तना होता है उसका पार्ट भी होता है। इसका जो सत्व बनता है वो 4:1 रेशियो का रहता है, और शास्त्रोक्त विधि से ही इसका सत्व बनाया जाता है। ये तुलसी सिर्फ तुलसी का पाउडर नहीं होता इस टैबलेट के अंदर, इसमें तुलसी का एक्सट्रैक्ट होता है, तो सत्व आप कह लीजिए, वो इसके अंदर होता है, वो भी आयुर्वेदिक तरीके से बनाया जाता है। अगेन 120 टैबलेट का ये जो पैक है, जिस प्राइस पे ज्ञानकुल में अवेलेबल है, वो वास्तव में वैल्यू फॉर मनी है। तो किसी को अगर तुलसी का इस्तेमाल करना हो, तुलसी के बारे में आपको एक बात बता दूं कि तुलसी का जो पत्ता होता है उसको कभी भी दांतों से चबा के नहीं खाते। तुलसी के अंदर जो नेचुरली जो मेटेलिक उसके अंदर चीजें पाई जाती हैं, पारे की जो एक नेचुरल पारे की उसके अंदर जो मात्रा होती है, उसकी वजह से कभी भी उसको चबा के नहीं खाते। तो ये टैबलेट फॉर्म में होना, और ये अपने आप में एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप सीधा वैसे नहीं खाना चाहिए, तो उस सेंस में ये आराम से कोई भी ले सकता है इसको, और बहुत गुणकारी है। खासतौर पे श्वास के रोग आजकल, क्योंकि इन दिनों जो पॉल्यूशन की वजह से श्वास के रोग बढ़ गए हैं, उसमें तुलसी सच में बहुत गुणकारी है। या इन दिनों तमाम तरह के जो बुखार अलग अलग बन जाते हैं, तो उसमें तुलसी बहुत गुणकारी है। ये एक शानदार प्रोडक्ट है। लें कैसे, इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो ये एक टैबलेट दिन में 2 बार कम से कम, है ना, एक सुबह एक शाम करके, और भोजन के बाद इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन 3 से 6 महीने लगातार आप इसका इस्तेमाल करिए। ये सारे प्रोडक्ट किसके ऊपर कितना जल्दी असर दिखाएंगे? अधिकतम लोगों को पहले हफ्ते में, क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ अच्छी है, इनका पोटेंसी बहुत अच्छी है, इनकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है, हर एक सेंस में बहुत अच्छी क्वालिटी है, तो अधिकतम लोगों को सही वक्त पे रिजल्ट आएंगे। थोड़े से लोगों को हो सकता है कि दूसरे तीसरे हफ्ते में जाके महसूस हो, और उनको असर दिखने लगे। चलिए, इसके बाद अगला प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है हमारा आंवला एक्सट्रैक्ट। और ये प्रोडक्ट इस समय में, जब जैसे ही आपका मार्च का महीना शुरू हो जाता है, जैसे ही अप्रैल, मई, जून, और ये 3-4 महीने चलेंगे, ऐसे वक्त में
सबसे कोई जबरदस्त चीज है जिसका स्वभाव भी, प्रकृति भी और जिसमें जो गुण है वो सब भी इस दिशा में इशारा करते हैं कि वो इस मौसम के लिए सबसे अच्छी चीज है जिसको इस्तेमाल करने के लिए। ये है हमारा आंवला, आंवला एक्सट्रैक्ट। क्या खूबियां हैं इसकी, क्या फायदे मिलेंगे आंवला टेबलेट इस्तेमाल करने से? पहली चीज तो ये कि आंवला टेबलेट्स के अंदर विटामिन सी बहुत ज्यादा मिलेगा। ये स्वभाव का तासीर का ठंडा होता है, तो गर्मियों में इसका इस्तेमाल बहुत उत्तम माना जाता है, बहुत जबरदस्त माना जाता है। आप सब जानते हो आंवला को कई तरीकों से इस्तेमाल करते हैं। आंवला का जूस इस्तेमाल किया जाता है, आंवला का मुरब्बा बनता है, आंवला का अचार बनता है, आंवला का बहुत कुछ बनता है। ऐसे में त्रिफला में आंवला एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, तो पाउडर के तौर पे भी आंवला का इस्तेमाल किया जाता है। ये आंवला के सत्व से बनी टैबलेट्स है, बहुत अच्छी क्वालिटी का, ऑर्गेनिक क्वालिटी का आंवला। और उसका भी बीज निकालने के बाद जो उसका सूखा ड्राई एक तरह से जो पल्प है, बाहर का जो गूदा है, उसका पाउडर प्रोसेस करके, मतलब उस क्वालिटी का रॉ मटेरियल होता है जिसकी टेबलेट बनती है। ये हाईएस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है। आंवला का जो हाईएस्ट एक तरह से फॉर्म हो सकता है वो एक फॉर्म ये टेबलेट के तौर पे है। और हाजमे के लिए बहुत अच्छा है जी। बड़ी आंत जो होती है, जब उसमें बहुत विकार हो तो आंवला का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। खैर बाकी जो छोटी आंत है उसमें भी, आंतों के जो विकार है उसमें बड़ी बड़ी मदद करता है, उनकी सफाई अच्छे से करता है। इसके अलावा उम्र बढ़ाने में क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, और आंखों की रोशनी के लिए, जो लोग अपनी आंखों आईसाइट को थोड़ा मजबूत रखना चाहते हैं, या जिन बच्चों की आईसाइट वीक होने लग गई है, अगर आपके घर में आपको लग रहा है कि नहीं मेरी आंखें थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि डाउन जा रही हैं, तो आप बाकी चीजें आप कुछ ले रहे हो बिल्कुल लेते रहो, पर आंवला का सेवन जरूर करो, आपको बहुत जबरदस्त फायदे नजर आएंगे। क्या क्या चीजें मिलती हैं? ऐसा नहीं है, आंवला कहते हैं 17 से 30 गुना ज्यादा तक इसमें विटामिन सी होता है, पर सिर्फ विटामिन सी नहीं होता। आंवला के अंदर विटामिन ई होता है, आंवला के अंदर विटामिन ए होता है, आंवला के अंदर आयरन होता है, आंवला के अंदर कैल्शियम होता है, और बहुत सी चीजें होती हैं। पर ये 5 ऐसी चीजें हैं जो साइंटिफिक स्टडीज के थ्रू ये बहुत अच्छी मात्रा में होती हैं। मतलब अगर डॉक्टर ने कभी भी आपको ये बोला है जी आपको विटामिन ए की टेबलेट खानी चाहिए, विटामिन ई खाना चाहिए, इन सब के अलग अलग रोल भी हैं बॉडी के अंदर, उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे। पर ये पांचों चीजों को अगर आपको बॉडी को देना है तो आंवला बहुत जबरदस्त है। आयरन की पूर्ति होती है, मतलब खून बढ़ता है, कैल्शियम की पूर्ति होती है, विटामिन ए मिल जाता है, विटामिन ई मिल जाता है, विटामिन सी मिल जाता है। तो 3 इंपॉर्टेंट विटामिन है और 2 मिनरल है। तो नेचुरली बच्चे के लिए और बाकी मेल हैं, फीमेल्स हैं, सबके लिए इन इन चीजों की जब भी पूर्ति करनी हो तो ये बहुत जबरदस्त है। इसके अलावा इस हमारा जो प्रोडक्ट है इसकी खासियत क्या है? एक तो मैंने बताया कि ऑर्गेनिक जो आंवला है बहुत अच्छी क्वालिटी का, उसमें से भी उसका जो अंदर की जो बीज का जो बीज होता है, उसकी जो गुठली होती है, उसको अलग करने के बाद जो पल्प है ऊपर का, वो उसी का जो ड्राई फॉर्म है, सूखा जो फोम होता है, उसका पाउडर बनता है। पाउडर बनने के बाद उसका सत्व बनता है, एक्सट्रैक्ट बनता है, और ये 4:1 रेशियो का होता है। मतलब लगभग लगभग 4 किलो आंवले के पाउडर से, और जो 1 किलो एक्सट्रैक्ट रह जाता है, उससे फिर ये टेबलेट बनाई जाती है। और ये सारी जो विधि होती है इसमें, जो छोटी मोटी जो भी प्रोसेस में जो चीजें होती हैं, वो सब आयुर्वेदिक जो शास्त्रोक्त तरीका है वही इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और एक और बात बता देता हूँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 500 mg की टेबलेट्स हैं, 90 टेबलेट का एक पैकिंग है, और जो इसकी स्ट्रेंथ है, जो इसकी क्वालिटी है, बाजार में आपको ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा नहीं, इस रेंज पे बिल्कुल नहीं मिलेगा। मतलब वास्तव में ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। अगेन ये भी इस्तेमाल कैसे करें? एक टेबलेट सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ, खाली पेट भी ले सकते हो, भोजन के बाद। कई लोग ज्यादातर लोग भोजन के बाद लें तो ज्यादा बढ़िया है। बाकी अगर कोई और दवाई आप साथ में ले रहे हो तो जैसा आपका डॉक्टर आपको रिकमेंड करे। अगेन 3 से 6 महीने भी लगातार आप इस्तेमाल इसको कर सकते हैं, करना चाहिए। चलिए इसके बाद अगले प्रोडक्ट पे बढ़ते हैं। ये है हमारा नीम एक्सट्रैक्ट। ये बहुत बढ़िया है क्योंकि इसकी जो अभी तक के जो हमने इसके रिजल्ट लिए हैं, फीडबैक लिए हैं, वो बहुत जबरदस्त हैं। क्यों इस्तेमाल करें नीम को? वैसे ये अब तक मैंने जितने भी प्रोडक्टों की बात करी, चाहे हमने गिलोय की बात करी, चाहे हमने तुलसी की बात करी, हाँ जी, चाहे हमने आंवला की बात करी, ये ज्यादातर, और अब हम नीम की बात कर रहे हैं, ये भारतीय मूल के ऐसी ऐसे वरदान वाली चीजें हैं ये, जो हमारे धरती को एक तरह से या यहाँ रहने वाले लोगों को एक तरह से सच में ही एक दैविक वरदान की तरह है। दुनिया में दूसरी जगहों पे ये चीजें उस तरह से नहीं होती, और इसमें नीम अपने आप में एक बहुत गजब की चीज है। तो नीम को अलग अलग तरह से हम इस्तेमाल करते आए हैं, आसपास आपको नीम ही नीम देखने को मिल जाएंगे। अब नीम का जो सबसे बड़ा रोल है, वो कहते हैं कि ब्लड को प्यूरिफाई करने में,
इसका बहुत बड़ा रोल है। तो एक तो सबसे बड़ी मदद तो ये करता है। हमारी ये जो नीम की टैबलेट्स है, ये पत्तियों से बनती हैं जी। और पत्तियों का भी जो पत्ती देखा है आपने जो ग्रीन रहती है, आप अगर पत्ती जब टूट जाए और वो धूप में पड़ी रहे तो वो पीली पड़ जाती है। तो उसका क्लोरोफिल चले जाता है, बहुत सारी और जो उसका नेचुरल जो उसकी स्ट्रेंथ है वो उसमें से चली जाती है। ये टैबलेट वैसे नहीं बनती। ये जो बिल्कुल ये इसकी सबसे बड़ी यूएसपी है। आप बहुत खुले मन से औरों को बता सकते हो, आप टैबलेट को तोड़ के देखोगे तो आप फील कर सकते हो। ये जो टैबलेट बनती हैं, ये जो हरी पत्तियां हैं, मतलब उनका जो ड्राई करने का प्रोसेस है वो छांव में होता है ताकि उसका क्लोरोफिल ना निकले, उसकी जो दूसरी न्यूट्रिशन वैल्यू ना खत्म हो। और जो ग्रीन पत्तियां हैं जो उनको प्रोसेस किया जाता है, उनका एक्सट्रैक्ट बनाया जाता है। तो पहला, ये टैबलेट जब आप इस्तेमाल करते हो तो पत्तियों से बनी है ये और ग्रीन लीफ से बनी है, तो एक अच्छा प्यूरिफायर है, ब्लड प्यूरिफायर है। जो कृमि हो जाते हैं, कीड़े हो जाते हैं किसी भी शरीर के किसी भी हिस्से में हो गए हों, चाहे वो त्वचा रोगों में उस सब में हो गए हों, चाहे फोड़े फुंसियों में हो गए हों, चाहे पेट में हो गए हों, तो उनको उनको खत्म करने में ये बहुत बड़ा एक तरह से मददगार है। इसके बाद इसकी सबसे अच्छी बात है कि ये स्वभाव का ठंडा होता है। तो गर्मियों में जो लू लगने के जितने भी प्रभाव हो सकते हैं, तो उनसे अगर आपको निजात पानी है तो नीम सच में बहुत बढ़िया है। नीम का सेवन जरूर करना चाहिए। इसके अलावा मधुमेह में डायबिटिक जो लोग हैं, शुगर जिनको हो गया है, उनके लिए नीम का सेवन बहुत फायदेमंद है। ये टैबलेट है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में जो लोग हो सकता है बवासीर से परेशान हो लंबे समय से, तो ऐसे लोगों के लिए भी नीम बहुत गुणकारी है। स्किन के रोगों के लिए जैसा मैंने आपको बताया, तो ये कुछ फायदे हैं नीम टैबलेट को इस्तेमाल करने के। ये भारतीय देसी नीम से बनता है, 4:1 का इसका रेशियो रहता है, ये इसकी खासियत है। अगेन ये भी शास्त्रोक्त विधि से बनता है, बहुत वैल्यू फॉर मनी ये प्रोडक्ट है। 60 टैबलेट का ये जो पैकिंग है, इसकी सबसे बड़ी खासियत बताता हूं मैं आपको। एक टैबलेट जब आप नीम एक्सट्रैक्ट की ये लोगे, तो लगभग लगभग एक तरह से 100 पत्तियों के बराबर, 100 पत्तियां प्रोसेस करने के बाद फिर ये इसकी एक टैबलेट बनती है जी। अब आप सोच लो, अब 100 पत्तियां कोई वैसा नहीं खा पाएगा, लेकिन ये टैबलेट को लेना बड़ा आसान है ना? तो उस लेवल की स्ट्रेंथ इसकी एक टैबलेट के अंदर होती है। खैर, इस्तेमाल कैसे करेंगे? वही कम से कम एक टैबलेट सुबह शाम, कम से कम दिन में 2 बार, गुनगुने पानी के साथ, भोजन के साथ आप इसे ले सकते हैं। 3 से 6 महीने लगातार आपको ये इस्तेमाल करनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा नीम एक्सट्रैक्ट। अब बारी आती है एक और प्रोडक्ट की जो सिंगल हर्ब है, मतलब एक ही चीज है, और वो है शिलाजीत, शुद्ध किया हुआ। हम शिलाजीत एक्सट्रैक्ट नहीं कहते क्योंकि इसे शुद्ध शिलाजीत के नाम से ही जाना जाता है। शिलाजीत को अलग अलग पर्पज में इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ एक ही पर्पज नहीं होता शिलाजीत का। ये आमतौर पे एक भ्रम रहता है, जब भी शिलाजीत की बात हो, जिक्र हो, तो आमतौर पे जाता है कि जी प्रजनन तंत्र से जुड़ी चीजों के लिए इसका इस्तेमाल होता है या होना चाहिए। पर सच्चाई ये है कि शिलाजीत के अंदर बहुत तरह के मिनरल्स हैं। पहाड़ों में है ना, एक तरह से चट्टानों के रस की तरह ये होता है, और काले रंग का ये एक तरह से ये दिखाई पड़ता है, गोंद के जैसा होता है, स्वभाव का थोड़ा चिपचिपा होता है। जो कच्चा शिलाजीत होता है उसमें अशुद्धियां होती हैं, तो आयुर्वेद में कुछ विधियों से इसको एक तरह से शुद्ध कर दिया जाता है, और उसके बाद गंदगी निकल जाती है, धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर काफी कुछ निकल जाता है, उसके बाद ये टैबलेट्स बनती हैं। तो क्या क्या फायदे होंगे शिलाजीत इस्तेमाल करने के, क्यों करना चाहिए? शिलाजीत में कई तरह के तत्व हैं जो पाए गए, जिसमें फिल्विक एसिड है, और एक तरह से 85 से ज्यादा खनिज हैं जो शिलाजीत के अंदर पाए जाते हैं। अब ये अपने आप में एक टॉनिक हो गया, एक सप्लीमेंट हो गया। अब क्या क्या मिलेगा जी? कैल्शियम, आयरन, जिंक, है ना, मैग्नीशियम, बहुत तरह के खनिज इसके अंदर हैं। जो आप शिलाजीत ले रहे हो तो वो सब खनिजों की आपूर्ति आपके शरीर की हो गई। इसके अलावा 7 जो धातुएं होती हैं शरीर में, है ना, वो सातों की सातों धातुओं को मजबूत करने में, उनको उनका भरण करने में ये मदद करता है। इसके बाद एक और बड़ा जो फायदा है इसका, कि जब आप शिलाजीत इस्तेमाल करते हैं तो ताकत बढ़ता है, वीर्य बढ़ता है, और वर्ण बढ़ता है, उसकी एक तरह से शक्ति बढ़ती है। नर्वस सिस्टम, जो तंत्रिका तंत्र है हमारा, ये मजबूत रहे, ये स्टेबल रहे, इसमें शिलाजीत का बहुत बड़ा रोल है। मैं जो लोग ब्रेन से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिनको एक समस्या है ब्रेन की जिसको अल्जाइमर कहते हैं, आप अल्जाइमर को थोड़ा गूगल करेंगे तो वहां एक तरह से दिमाग धीरे 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 खत्म होने लग जाता है। वो एक ऐसी प्रक्रिया शुरू हो जाती है दिमाग के अंदर, और वो चीज में अगर कोई बहुत मदद कर सकता है किसी आदमी की, तो वो शिलाजीत है। ये साइंटिफिकली प्रूवन बात मैं बोल रहा हूँ। साइंस ने जो अभी पिछले कई सालों में अलग अलग स्टडीज ने ये जो चीजें पब्लिश करी हैं, उसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ।
तो शिलाजीत 2-3 चीजें आप यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं। एक तो मिनरल्स और कई तरह की दूसरी चीजों की सप्लाई बॉडी में मेंटेन रहे, उसमें मदद करेगा। ताकत लेके आता है, शरीर वर्ण और बल की वृद्धि करता है ये, और प्रजनन से जुड़ी समस्याएं हैं, खासतौर पे जो पुरुषों में समस्याएं हो सकती हैं, तो उसमें बहुत मददगार है। और सबसे बड़ी चीज, शिलाजीत जब आप इस्तेमाल करते हो तो आपका नर्वस सिस्टम जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। ब्रेन से जुड़ी समस्याओं में उनको ठीक करने में बहुत मदद मिलती है। कई लोगों को जिनको दौरे आते हैं, मृगी के दौरे आते हैं, या ब्रेन वैसे स्टेबल नहीं रहता, तो उन लोगों को मतलब बिल्कुल एक बार शिलाजीत को मौका देना चाहिए, ये बड़ा फायदे का है। इस हमारे प्रोडक्ट की क्या खासियत है, जो शुद्ध शिलाजीत टैबलेट्स आ रही हैं उनकी खासियत क्या है? पहला तो ये जो हिमालयन रीजन में जो शिलाजीत होता है ये वही है, उसी को हम प्रोसेस करते हैं रॉ मटेरियल के तौर पे, ब्लैक शिलाजीत को ही प्रोसेस करते हैं। बाजार में कई तरह के कैप्सूल या बहुत जो दूसरी चीजें आप देखोगे तो आप उन्हें ओपन करके देखेंगे, हल्का भूरा रंग का मिल जाएगा, हो सकता है कहीं कहीं व्हाइट भी मिले। ये प्योर ब्लैक शिलाजीत है, जो हिमालयन रीजन में होता है। इसके अलावा जो शास्त्रोक्त विधि है उसी से इसको जेनेरिक आयुर्वेदिक तरीके से इसको प्रोसेस किया जाता है, टैबलेट फॉर्म में है। ये इसकी इसकी खूबी है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं आपको, कि बाजार में ना आप दिया लेके ढूंढना, अकेले शिलाजीत की कोई टैबलेट नहीं मिलेगी। या तो आपको कैप्सूल मिलेंगे, और कैप्सूल भी जब आप खोलोगे तो उसमें किसी ने किसी दूसरे पाउडर का सहारा लिया होगा। हो सकता है कैल्शियम पाउडर डाल रखा हो सकता है किसी दूसरी जड़ी बूटी का, अश्वगंधा से लेके और बहुत जड़ी बूटियों उनमें से किसी एक के साथ इसको मिक्स करके बनाया हो। क्योंकि शिलाजीत का टैबलेट बनाना बहुत औखा काम है, बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि स्वभाव का चिपचिपा होता है प्रोसेस करने के बाद, और इसमें बहुत एक लंबी मेहनत लगती है। तो और वो उस मेहनत में इसकी कॉस्टिंग बहुत बढ़ जाती है। जबकि ज्ञानकुल में जो ये शिलाजीत की टैबलेट्स आ रही हैं, जो शुद्ध शिलाजीत ही है इसके अंदर, कोई दूसरी चीज नहीं है, किसी तरह का दूसरा इसमें पाउडर नहीं डाला गया किसी भी फॉर्म में, तो ये अपने आप में अलग है, यूनिक है, इनको लेना आसान है, और इसका मतलब जो फायदा है वो भी आपको बहुत जबरदस्त मिल जाता है। वैल्यू फॉर मनी है इसकी जो कीमत है, जिस तरह की क्वालिटी है, जिस तरह का ये प्रोडक्ट है, ये जबरदस्त है। जिस रेट पे मिल जाता है बहुत जबरदस्त है। इसके बाद इस्तेमाल कैसे करें? 1 से 2 टैबलेट आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से इसकी डोज रख सकते हो जी, और दूध के साथ इसका इस्तेमाल सबसे अच्छा माना जाता है, और 3 से 6 महीने आप इसको, जाहिर सी बात है, इन चीजों को आप लगातार इस्तेमाल कर सकते हो, बीच में ब्रेक देके फिर दोबारा शुरू कर सकते हो। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। एक और चीज इसकी बात होनी जरूरी है, ये भी सिंगल हर्ब ही है, मतलब कोई दूसरी चीज इसमें है नहीं, ये है हमारा एलोवेरा। तो हालांकि इसका जिक्र बहुत होता है, पर फिर भी आज मैं रिपीट कर देता हूँ, रिवीजन हो जाएगा। एलोवेरा को अगर याद रखना हो कि एलोवेरा के फायदे क्या हैं, तो ये 4 शब्द मैंने सबसे ऊपर डाले हैं। पहला, ये पाचन अच्छा करता है, पेट को साफ करता है, भूख अच्छी लगेगी, हाजमा बहुत बढ़िया रहेगा। दूसरा, ये पोषण करेगा जी। पोषण बोले तो शक्ति आएगी, एक तरह से 300 से ज्यादा मिनरल, विटामिन, एंजाइम इसके अंदर पाए जाते हैं। तो शरीर को जो चाहिए, जो जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, वो पूरी करता है शरीर की। इसके अलावा पुनर्जीवन का काम करता है, नई सेल्स अच्छे से बने, जो डेड सेल है, जो शरीर में जो गंदगी है वो फटाफट निकल जाए, तो इसमें बहुत मदद करता है। और नए सेल बनने में, शरीर को पुनर्जीवित करने में, आप ज्यादा यंग दिखोगे, स्किन अच्छी दिखेगी, वो सब चीजें एलोवेरा के इस्तेमाल करने से वो फायदे आपको मिलते हैं। और एक चौथी बड़ी चीज, ये मरम्मत करता है। मरम्मत का मतलब आपकी आंतों में अनपचे भोजन की वजह से आपके जो पूरा सिस्टम है उसके अंदर जहां भी कहीं जख्म हो गए हैं, तो ये उसको भरने में बहुत मदद करता है। इसके अलावा एलोवेरा इस्तेमाल करने का एक और बड़ा फायदा, कि आपकी जो इम्यूनिटी है वो भी अच्छी करता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। स्किन ऊपर से भी लगाया जाता है एलोवेरा को, और आप जब पीते हो तब भी इससे स्किन अच्छी होती है। तो जो बहनें हैं, लेडीज हैं, उनके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छा एक तरह से उनके स्किन के लिए बहुत बढ़िया है। मांसपेशियों को, मसल्स को ताकत मिलती है। जो जोड़ों के दर्द से परेशान है उनको एलोवेरा का सेवन जरूर करना चाहिए। इसके अलावा जो संक्रमण हो जाते हैं, खासतौर पर जो बैक्टीरियल और वायरल संक्रमण है, उनमें भी ये बड़ी मदद करता है। हमारा जो एलोवेरा, ये जो बोतल है, इसकी खासियत क्या है? पहली बात, ये एक खास प्रजाति है एलोवेरा बार्बाडेंसिस मिलर, उसी का इसमें जो जेल है वो भरा जाता है। ये ऑर्गेनिक और फार्म फ्रेश होता है। इसे ना हम गर्म करते, ना इसमें फ्लेवर मिलाते, ना इसके अंदर कोई मीठा होता। तो ये सबसे ज्यादा नेचुरल, अगर मार्केट में कोई एलोवेरा की बोतल है तो वो ये वाली है। या तो आप पत्ती से तोड़ के खाओ तो आपको नेचुरल टेस्ट, नेचुरल उसका स्वाद नजर आएगा, या फिर इसका ढक्कन लो और एक सिप लेके देखो, सेम इसमें आपको स्वाद मिलेगा। और अगली चीज, इसके अंदर आपको पल्प मिल जाएगा, वो भी च्यूएबल। तो इसमें बहुत अच्छी मात्रा में वो पल्प भी रहता है कि सीधा आप चबा के खाते हो, तो उसके अंदर नेचुरल एलोवेरा स्टोर होगा। ये इसकी खासियत है। कैसे पिए? कम से कम 30 ml, कुछ लोग
40, 50, 60 ml तक भी पी जाते हैं उनके शरीर के हिसाब से कम 30 ml पीना चाहिए। हमने अब तक ये भी देखा है कि बाजार के कई सारे एलोवेरा जो 3-3, 4-4 बोतल भी आप पी जाओ तो इसकी 1 बोतल आप पी लें तो लगभग बराबर का आपको न्यूट्रिशन वैल्यू सप्लाई हो जाता है और बड़ा अच्छा इसका 1 बोतल में ही असर दिखता है। खाली पेट पीना चाहिए, ज़्यादातर लोग इसे खाली पेट ही पिएँ, पर जब आप पी के देख रहे हो और खाली पेट अगर आपको सूट नहीं कर रहा है तो आप नेचुरली उसको खाने के बाद ले लें, ठीक है? ये एक अंडरस्टूड सी बात है। भोजन के 1 घंटे बाद ले सकते हैं तो वो ठीक रहेगा। कईयों का हजमा बहुत कमजोर है। एक तरीका और बताता हूँ कि 30 ml हो सकता है किसी को सूट ना करे तो शुरुआत वो 10 ml से कर ले। 10 में से एक आध व्यक्ति के साथ ये हो सकता है तो मात्रा थोड़ी ले ले, खाने के बाद ले ले और इस तरह से जब आप मैनेज करोगे तो आप अपनी प्रकृति के हिसाब से एलोवेरा का फायदा ले पाओगे। इसके अलावा पानी मिलाया जा सकता है टेस्ट के अनुसार। आप इसे नींबू पानी में मिला के पी सकते हो, वो सब भी है, बट ज्यादातर सुझाव ये दिया जाएगा कि आप इसे अकेले को इस्तेमाल करें, चाहे तो पानी मिला सकते हैं और इस एलोवेरा को सीधा ऊपर स्किन पे भी लगा सकते हो आप, लगाना अगर आप चाहें तो। इसके बाद एक कंपैरेटिव स्टडी की ये सीट बना के रखी हुई है, बहुत पहले बनी थी आपके सामने, कि किस तरह से हमारा गिलोय जो है वो किस रेट पे अवेलेबल है, और क्योंकि प्राइस में चेंज होता रहता है तो मुझे उम्मीद है कि अभी शायद हो सकता है ना आया हो, बट फिर भी आप इसे चेक कर सकते हैं। अब अगर कंपेयर करेंगे तो बाजार में जितने भी इन इन प्रोडक्टों के सिमिलर जो प्रोडक्ट आते हैं और जो बड़ी कंपनियां ऑफर कर रही हैं, तो तुलनात्मक दृष्टि से वो मार्केट प्राइस पे ही 10 से लेके 40% तक वो महंगे बाजार में मिल रहे हैं, जबकि इनकी क्वालिटी, इनकी स्ट्रेंथ और फिर जो ये रेट पे अवेलेबल है चारों पांचों प्रोडक्ट, तो ये बहुत ही जबरदस्त है। इसके अलावा कॉमन खासियतें बताता हूँ। ये सारी की सारी जो हमारी टैबलेट है उनके अंदर ये गुण मिलेगा आपको। पहला गुण, ये सारी आयुर्वेदिक है, शास्त्रोक्त तरीके से बनती है। दूसरा, जिलेटिन फ्री है। जिलेटिन एक ऐसी चीज है जो पशुओं के मांस मज्जा से बनती है। ज्ञानकुल के किसी प्रोडक्ट में, किसी टैबलेट में, किसी जूस में, किसी भी चीज में जिलेटिन का इस्तेमाल नहीं होता। बाजार में चाहे वो कैप्सूल आ रहे हैं या बहुत सारी टैबलेट के अंदर भी जिलेटिन का इस्तेमाल मिल जाएगा, तो आपको बहुत ध्यान से खाना चाहिए, क्योंकि जो लोग शाकाहारी हैं वो जिलेटिन नहीं खाएंगे, ठीक है? जो मांस खाते हैं तो वो तो हो सकता है ले लें, बट शाकाहारी लोग इसे अवॉइड करेंगे। तो ये एक चीज है। जीएमओ एक और चीज है जी। जीएमओ का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिक्स, तो या ऑर्गेनिजम्स, और ये वो चीजें होती हैं जिनकी जीन्स को मॉडिफाई करके जो पेड़ पौधे तैयार किए गए। तो हम ऐसी भी कोई चीज इस्तेमाल नहीं करते। हमारी सारी जो जड़ी बूटियां हैं वो प्राकृतिक तौर से उगाई जाती है, ग्रो की जाती हैं। इसके अलावा जंतम गम नहीं होता, चाहे हमारा वो एलोवेरा है उसके अंदर, या बाकी जो हमारी टैबलेट बनती है किसी में भी किसी तरह का जंतम गम उसमें इस्तेमाल नहीं होता। ना रंग इस्तेमाल होता, ना शुगर की कोटिंग होती। ये एक और खासियत है। बाजार में बहुत टैबलेट आपको दिखाई देंगी, या तो शुगर की कोटिंग मिल जाएगी या रंग का उसके ऊपर एक कोटिंग मिल जाएगी, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। ग्लूटेन फ्री होती है जी। ग्लूटेन भी एक चीज है, बहुत लोग ग्लूटेन से उनको एलर्जी होती है, गेहूं के अंदर ये पाया जाता है, तो बहुत टैबलेट उससे बनती हैं, वो डाला जाता है बाइंडिंग एजेंट के तौर पे, तो हमारी टैबलेट में वो भी इस्तेमाल हम नहीं करते। खैर, ये ट्रेनिंग हो गई इन 5 प्रोडक्टों की। मुझे उम्मीद है आपको काफी मजा आया होगा। फटाफट अगर हम चाहें तो रिवाइज कर सकते हैं। सबसे पहले हमने बात करी हमारे गिलोय के फायदे देखे। गिलोय का बड़े फायदे आपको याद रखना है कि इससे प्लेटलेट्स बढ़ती हैं, इम्यूनिटी अच्छी होती है, बुखारों में मदद करता है, और कफ दोषों में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका स्वभाव का ये हल्का गर्म होता है, और ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा इसकी जो क्वालिटी है वो इसकी यूएसपी है, और कैसे इस्तेमाल करना है, खाली पेट इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमने बात करी तुलसी की। तुलसी कफ और सर्दी, खांसी, जुकाम, एलर्जी, इस सब में मदद करेगी, बुखारों में बहुत मदद करेगी, तो ये आपको याद रखना है। इसकी खासियत, ये इसका जो रेशो है, जो हम रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं वो, और जिस विधि से इसको बनाया जा रहा है वो, लेना कैसे है, फिर हमने ये बात की। फिर हमने आंवला की बात करी। आंवला के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये ध्यान रखना है कि विटामिन सी के अलावा भी दूसरे विटामिन और इसमें कैल्शियम और आयरन भी होता है, तो आंखों के लिए अच्छा है, हाजमे के लिए अच्छा है, आपकी आंतों की सफाई के लिए अच्छा है, भूख बढ़ाता है, और एक टॉनिक की तरह काम करता है। इसकी जो क्वालिटी है उसके बारे में भी हमने बात करी। फिर हमने नीम के बारे में बात करी। नीम जो चमड़ी के रोग हो जाएं, जहाँ फोड़े हो गए, फुंसियां हो गई, कहीं भी कीड़े लग गए, चाहे वो पेट में कीड़े हों, चाहे वो स्किन में कहीं बैक्टीरिया हो गया है ना, तो उस सब में लू लगने में नीम की अच्छी बात है तो कड़वा, लेकिन स्वभाव का जो है ये ठंडा रहता है, तो गर्मियों में इसका सेवन बड़ा अच्छा है, लू लगने के प्रभावों को भी कम करता है। शुगर की बीमारी में इसको साथ में दे सकते हैं, बवासीर जैसी चीजों में दे सकते हैं। और फिर हमने इसकी खूबी की बात करी। इसकी एक टैबलेट लगभग 100 पत्तियों के बराबर है,
कैसे लेना है, फिर हमने उसकी बात करी। और अभी हम शिलाजीत की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले। शिलाजीत को सिर्फ सेक्सुअल जो चीजें हैं उनके लिए इस्तेमाल नहीं करते, बट ओवरऑल एक टॉनिक की तरह इसको देखना चाहिए, और ये बहुत अच्छा टॉनिक है। इसकी खूबी हमने डिस्कस करी, फिर हमने ये कैसे इस्तेमाल करना है, और फिर एलोवेरा के बारे में हमने बात करी। अब बात करते हैं कि बतौर बिजनेस ओनर मुझे क्या करना है कि मेरा बिजनेस बढ़े। मैंने प्रोडक्टों के बारे में जान लिया, अब मैं क्या करूं? तो पहला तो आप इनको खरीदें, यूज करें, इस्तेमाल करें, इनकी क्वालिटी महसूस करें। जैसी क्वालिटी बताई जा रही है वैसी क्वालिटी आपको नजर आ रही है कि नहीं आ रही, आप फील कर पा रहे हो कि नहीं। अगर कर पा रहे हो तो फिर तारीफ करना चालू कर दो, फिर आपको कोई डर नहीं होना चाहिए, कोई घबराहट नहीं होना चाहिए। एक नंबर के बिल से मिलता है, रिटर्न पॉलिसी है। अगर आप क्वालिटी से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप वापस कर सकते हो, है ना। और वैल्यू फॉर मनी है, तमाम तरह की चीजें हैं इसके साथ में, कि आपको डिस्काउंट मिल जाता है, बहुत तरह के फायदे भी आपको मिल जाते हैं। तो अल्टीमेट प्रोडक्ट है, हर हर तरह से आप देखेंगे तो पहला आप इस्तेमाल करें खुद। दूसरा, आपको बिजनेस बढ़ाना है तो जाहिर सी बात है आपको प्रचार करना पड़ेगा। हमारा जो प्रचार का माध्यम है वो है, हम बोल के बताते हैं, ऐसे मीटिंगों में बताते हैं, एक एक आदमी के पास जाके बताते हैं। हमारे प्रोडक्टों की टीवी में ऐड नहीं आती, हमारे प्रोडक्टों की टीवी में ऐड आएगी भी नहीं, क्योंकि जो तमाम तरह के फायदे और प्रॉफिट्स है वो हम सबके बीच में बांटे जाते हैं। तो हमारा डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, हमारा नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है। हम एक के बाद पास जाते हैं, उसको बताते हैं, फिर एक और के पास जाते हैं, और ये हमारी ड्यूटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो लगातार प्रमोशन होते रहना चाहिए। जिससे भी मिले उनको जिक्र करें। आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो फ्री एक टूल है। और छोटी छोटी मीटिंगों में, हर मीटिंगों में इन प्रोडक्टों का जिक्र होना चाहिए, इनकी बार बार बात होनी चाहिए। आपने टीवी पे ऐड देखी होगी, एक ही प्रोडक्ट की ऐड कितनी बार आती है दिन में। तो बार बार बताते रहना, अलग अलग तरीकों से बताते रहना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा अगर आपको बिजनेस बढ़ाना है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ लोग आपके साथ बिजनेस में नहीं आएंगे, आपके साथ जुड़ेंगे नहीं, जुड़ना नहीं चाहेंगे, बिजनेस नहीं करना चाहेंगे। उन लोगों को आप अलग से उनकी लिस्ट बनाओ, उनको अपना ग्राहक बना लो। उनको कभी न कभी किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम होगी, और जिस तरह की प्रॉब्लम उनको है वो प्रोडक्ट उनको ऑफर करिए, या ऐसे जो प्रोडक्ट उनको रोज चाहिए उन प्रोडक्टों को ऑफर करिए, और उनको कस्टमर बना लीजिए। कम से कम ऐसे 8-10 कस्टमर आप अपने मेंटेन करके रखिए लगातार, ताकि आपका व्यक्तिगत बिजनेस अच्छा है। और यही चीज जब ग्रुप में डुप्लीकेट होगी तो उसके बड़े फायदे होंगे। आप बड़ा ग्रुप बनाओगे, और सारा ग्रुप जब सही आदतों पे चलेगा, तो बड़ी सेल आएगी, बड़ा टर्नओवर आएगा, और तभी जाके फिर आपके जेब में भी बड़ा पैसा आएगा, जो आप सपना लेके चल रहे हो। इसके अलावा सामान होना भी चाहिए। सामान का प्रमोशन आपने कर दिया पर सामान तो है ही नहीं आपके पास, तो फिर क्या फायदा? उसको अगर किसी को चाहिए तो वो इंतजार थोड़ा करेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आप बिजनेस करने निकले हो, कुछ मात्रा में हमेशा एक्स्ट्रा स्टॉक आपके पास हो। अगर ये नहीं है तो आप पीछे रह जाओगे, आपको बहुत तकलीफें होंगी। कुछ मात्रा में मतलब जितना आपका सामर्थ्य है, हो सकता है 4-5 हजार रुपए का प्रोडक्ट, हो सकता है 10-15-20 हजार रुपए का प्रोडक्ट। जितनी आपकी टीम है, जितने आपके ग्राहक हैं, उसको मेंटेन करने के लिए, उनको जो इमीडिएट उनको डिमांड रहे, उसको मेंटेन करने के लिए, तो इसके लिए मैजिक कॉर्नर बनाइए। और एक आपका मैजिक बैग भी होना चाहिए। ये मैं आपको यहाँ मेंशन करना चाहता हूँ, जब आप बिजनेस करने निकले तो आपके बैग में हमेशा प्रोडक्ट होने चाहिए। और टैबलेट तो हल्की फुल्की होती है, तो ये तो जरूर होनी चाहिए। सिंगल हब वाली आज जो हमने मीटिंग करी है, जिन प्रोडक्टों की, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सारे बहुत सेफ हैं, क्योंकि इनमें एक ही जड़ी बूटी है ना। और हर तरह से इनको रिकमेंड करना, इनको इस्तेमाल करना एक तरह से फूड सप्लीमेंट की तरह है। तो इनका 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 प्रमोशन होना चाहिए, हर कोई इनको ले सकता है। मैजिक कॉर्नर बनाइए, थोड़ा एक्स्ट्रा स्टॉक घर पे रखिए, उनको लगा के रखिए बाकायदा उस रूम में जहां बैठते हो लोग आते जाते हैं, जो आपका बिजनेस रूम है। और वहां से अपने बिजनेस को ऑपरेट करिए, अपने लोगों को आप बिठा के मीटिंग करिए, वहां से सप्लाई दीजिए। बहुत बड़ा नहीं करना, बट इतना तो करिए कि ताकि आपकी जो छोटी छोटी सप्लाई और डिमांड है वो आपकी मैनेज हो जाए। इसके अलावा स्किल सीखिए। ये जो प्रोडक्ट सेल्स करने की ना एक योग्यता होती है, कैपेबिलिटी होती है। कुछ लोग बहुत अच्छा कर लेते हैं और कुछ लोगों से कभी कोई खरीदता ही नहीं है। तो क्या फर्क है? कुछ छोटी छोटी सी बातों का फर्क है। वो बातें सीखिए, किताब पढ़ के सीखिए, ऑडियो वीडियो से, मीटिंगों में आके, और थोड़ा डेवलप करिए। एक अच्छा बिजनेसमैन एक अच्छा सेल्समैन भी होता है। तो बिक्री करना, और खासतौर पे अच्छे प्रोडक्टों की बिक्री करने में कोई बुराई नहीं है। जब आपको पता है क्वालिटी अच्छी है, जब आपको पता है रेट बहुत वाजिब है, जब आपको पता है कि उसके फायदे बहुत सारे हैं, तो खुले मन से उनका प्रमोशन करना चाहिए, उनकी बिक्री करनी चाहिए। आज बाजार में बहुत तरह की चीजें बिक रही हैं, और कई जगहों पे ऐसा भी है कि जहां सामने वाले की हेल्थ का बहुत ध्यान नहीं रखा जा रहा है, या उसे बहुत ज्यादा चार्ज किया जा रहा है। ज्ञानकुल के जो प्रोडक्ट है वो हाईएस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, फेयरली उनके चार्ज है, प्राइजेस हैं उनके। तो इनको बहुत ज्यादा खुले मन से लोगों को इनको बताना चाहिए, और ये योग्यता हमें सीखनी चाहिए। एक तरफ हमारा बिजनेस बढ़ेगा, हमारी सेल बढ़ेगी, हमारी आमदनी बढ़ेगी, और दूसरी तरफ एक तरह का ये समाज सेवा भी है। ये आम ग्राहक का भी फायदा है कि उसको अच्छी क्वालिटी की चीज सही वाजिब दाम पे मिल रही है।
इसके अलावा एक और अंतिम चीज है जी, ये बहुत बारीक अक्षरों में लिखी है, से नो टू क्रेडिट सेल्स। उधार में नहीं करना, ये बिजनेस उधार का बिजनेस नहीं है। ना कंपनी उधार करती, ना आपको करना है, और आपकी टीम में भी कोई करे तो उसको रोक देना है। जिसके पास जितना सामर्थ्य है उतना खरीदोगे, नगद में खरीदोगे, नगद में बेचोगे, नगद का ही बिजनेस है। जमाना गया, 2022 में बैठे हैं हम। हाँ जी, तो उधार दे के आप अपना पैसा फंसा लोगे, नुकसान होगा। और डुप्लीकेबल नहीं है उधार देना, सब उधार नहीं दे सकते। तो जब जो काम सब नहीं कर सकते, वो काम आपको कभी नहीं करना है। तो ये कुछ टिप्स हैं जिनसे आपका बिजनेस बढ़ेगा। ये प्रोडक्ट की जानकारी आज के सेशन में, और मुझे थैंक यू बोलना है, शुक्रिया बोलना है आप सबका। आप में से जो भी इन प्रोडक्टों से जुड़ी कोई भी क्वेरी करना चाहें तो मैं वो क्वेरी लेना चाहूंगा।